नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां मद्विद्यादर्पणाय ते नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो योनि शब्दसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी धर्म के विषय में कि जीव जो है वह धर्म करना चाहता है और प्रत्येक जीव संसार में धर्म करता भी है। ऐसा कोई संसार में आदमी नहीं होगा जो धर्म करना नहीं चाहता हो, सब चाहते हैं। लेकिन अंतर कहाँ आता है? प्रत्येक आदमी अपनी अपनी मर्जी से धर्म करना चाहता है। जिसका मन जैसा कहता है, जिसका मन ने जैसा सही माना वह वैसा करना चाहता है। एक मुसलमान के यहाँ भी चले जाओ तो वो भी धर्म ही कर रहा है। क्या कर रहा है? एक धीवर मिला हमें, धीवर जानते ना, जो मछली पकड़ता ना, तो अपन तो उसको ऐसा जानते कि ये तो बहुत बड़ा पापी आदमी है, कितना पाप कर रहा है, मछलियाँ पकड़ रहा है। वो हमारे पास आया, बोले न महाराज नमोस्तु। उससे बोला तुम क्या करते हो? बोले हम मछलियाँ बेचते हैं। अरे तुम ये पाप का काम क्यों करते? कौन सा पाप का काम? इसमें क्या पाप है? हम जिन जिन मछलियों को पकड़ते हैं और जिन मछलियों को खाते हैं उन मछलियों को बैकुंठ मिल जाता है। उसकी धारणा है जिन जिन मछलियों को, जिन जिन बकरों को, जिन जिन मुर्गों को हम बलि चढ़ा देते हैं वह सब बैकुंठ के भागी हो जाते हैं। वो सब उनको बैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है। तो मैं जिन बकरों को बलि चढ़ा रहा हूँ वह मेरा धर्म है, मैं धर्म कर रहा हूँ, उनके ऊपर कृपा कर रहा हूँ। समझना बात को। वो आदमी जो बकरे की बलि चढ़ा रहा है, जो आदमी मांस खा रहा है, उसका मानना है, उसकी मान्यता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो धर्म है। उसको बचपन से, अक्षय भाई, उसको बचपन से वैसा सिखाया गया है और जैसे वैसा सिखाया गया है तो उसकी मान्यता में वैसा बैठा हुआ है और दूसरी वस्तु उसको जैसे ही दिखती है और उसका जो है, जो अंदर की भावनाएं हैं विपरीत हो जाती है। ऐसा धर्म हमने भी अनंत पर्यायों में अनंत बार किया है, लेकिन बिना जांच के, बिना पड़ताल के यदि तू सम्यक भी कर रहा है तो वह भी तेरा मिथ्या ही है। अच्छे भाई समझना बात को। बिना जांच के, बिना पड़ताल के तू सम्यक काम भी कर रहा है तो वह भी तुम्हारा मिथ्या काम में ही गिना जाएगा। सत सतोर विशेषात रक्षोपलब्धे ऋण मतवत।
किसने बोला? हम नहीं बोल रहे। देखो हम मन से नहीं बोलते। तुम्हें यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हो, महाराज कौन से आचार्य ने बोला? सत शतोर विशेषात द्रक्षोपलब्धे ऋण मतवत आचार्य उमा स्वामी तत्वाच्युत के पहले अध्याय में लिखते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव सत असत माता को माता भी माने तो भी उसका ज्ञान मिथ्या। मिथ्या दृष्टि जीव माता को माता कह रहा है, पत्नी को पत्नी कह रहा है, पिता को पिता कह रहा है, क्या गलत कह रहा है? सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। बोलो जी क्या है? बोलो अध्यक्ष जी क्या है? पेन है। तो तुम तो सम्यक ज्ञानी हो गए ना। तुमने पेन को पेन मान लिया, तो पेन को पेन मानने से सम्यक दर्शन हो गया? बोला नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टि सत को सत माने, असत को असत माने, तब भी उसका ज्ञान मिथ्या ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर आगे सूत्र में क्या लिखा? अविशेषात। क्योंकि उसने पदार्थ की विशेषता नहीं जानी ना, उसने पदार्थ को विशेष रूप से नहीं जाना है। जब वह पदार्थ को विशेष रूप से जानेगा तभी अन्य को अविशेष जानेगा और इसको विशेष जानेगा, और जब इसको विशेष जानेगा तब उसको सम्यक दर्शन होगा। अरहंत भगवान को पूजा, सम्यक दृष्टि हो गए। बोलो अरहंत भगवान को पूजा, भगवान का हमने अभिषेक किया। मनोज भाई, मनोज नाम तुम्हारा? मनीष भाई, तुम कौन से भगवान को पूजते हो बताओ? हैं? सभी को पूजते हो। संसार में जितने भगवान हैं उन सबको ही तुम पूजते हो। बोलो पंच परमेष्ठी, अन्य को क्यों नहीं पूजते हैं? अन्य भगवान संसार में बहुत सारे हैं, उन भगवान को तुम क्यों नहीं पूजते? जोर से बोलो। कभी कभी तो पूजते होंगे, क्यों? कभी कोई त्योहार वगैरह होता है तो वहाँ भगवान के पास भी अपन चले जाते हैं। हे जीव, तुम अरहंत भगवान को पूजते हुए भी मिथ्या दृष्टि ही है। अरहंत भगवान को पूजते हुए भी तुझे पुण्य का बंध होने वाला नहीं है। होगा एक सामान्य रूप से होगा, समझ रहे ना? एक विशेष नहीं होना, जो होना चाहिए वो नहीं होगा, एक सामान्य रूप से होगा, छोटा सा होगा। क्यों? क्योंकि तुमने अरहंत को जाना है, पूजा है, माना है, लेकिन कैसे पूजा है? अविशेषात, विशेषण लगा है। कौन सा? बोलो इनका क्या नाम है तुम्हारे? दिलीप, दिनेश, दिनेश भाई, देखो समझो बात को, बहुत गहरी व्याख्या है और बहुत ऊपर की व्याख्या है। क्या बोला यहाँ पर? अविशेषात। तो यदि तुम्हें वस्तु की विशेषता नहीं पता तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, भले तुम्हारे ज्ञान में कुछ भी हो। मनीष भाई, तुम रास्ते से एक दिन जा रहे थे और रास्ते में तुम्हें इतना बड़ा हीरा मिल गया। बांसवाड़ा जा रहे थे, रास्ते में इतना बड़ा हीरे का टुकड़ा मिल गया। गाड़ी से उतर करके तुमने उठा भी लिया, और उठाने के बाद अरे बढ़िया चमक रहा है, मैं अपने घर की टेबल पर रखूँगा, और वहाँ से उठा करके ले आए और घर की टेबल पर तुम्हारे रखा हुआ है। तुम्हें कितना आनंद आ रहा है? आनंद तो आ रहा है,
लेकिन कितना आनंद आ रहा है, बोलो। है बहुत आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है बहुत आनंद है? वो अभी हीरा तो पता ही नहीं है ना, अभी तो एक चमकता हुआ तुमने उसको पत्थर माना है। रास्ते में गए थे और एक चमकता हुआ पत्थर मिला था और पत्थर मान करके मैं ले आया और अपनी टेबल पर कागज दबाने के लिए मैंने रख दिया। वो पत्थर चमक रहा है, आनंद तो आ रहा है, मुझे फ्री में एक पत्थर मिल गया, आनंद आ रहा है। लेकिन कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा मनोज भाई, बहुत आ रहा है, समझना। अब आगे चलें। मनोज को आनंद आ रहा है उस पत्थर का। थोड़ी देर बाद ये भैया गए, इनका क्या नाम है, आशीष भाई गए, और आशीष भाई की तो सोने चांदी की दुकान, और इन्होंने जा कर के उस पत्थर को उठाया और उठा करके चेक किया। बोला मनीष भाई ये तो हीरा है। मनीष ने तुरंत वो पत्थर को उठा करके और साथ तिजोरी के अंदर पैक कर दिया, और पैक करके और फिर अब सोफे पे बैठ गया। अब कितना आनंद आ रहा है, बोलो मनीष भाई, अब कितना आनंद आ रहा है। पहले जितना आ रहा था और अभी कितना आ रहा है, दोनों आनंद में कितना अंतर है, बोलो मनीष भाई, दोनों आनंद में कितना अंतर है। बस तो ऐसी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में इतना ही अनंत गुना अंतर है। पहले भी तुमने जाना था, लेकिन पहले कैसे जाना था, अविशेषात, उस पत्थर की विशेषता मुझे पता नहीं थी और मैं पत्थर मान करके उसको ले आया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि यह तो हीरा है, मेरे आनंद का पार नहीं, आनंद बढ़ गया। तो जब तक वस्तु में विशेषता पता ना चले तब तक क्या है, मिथ्या ज्ञान है। वस्तु वही है, देखो हीरा पहले भी था और बाद में भी था, वही था, कोई वस्तु बदली नहीं है, दूसरी लाई नहीं है, जो पहले से थी वही थी। तो आनंद अनंत गुना क्यों बढ़ गया है? बोलो आशीष भाई, आनंद अनंत गुना क्यों बढ़ गया? पहचान हो गई, ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। वस्तु मेरे पास थी, वस्तु मेरे पास पड़ी थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मुझे आनंद नहीं आ रहा था। तो ऐसे हे जीव, तेरे पास अरहंत भगवान है, लेकिन अभी जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, जब तक अरहंत भगवान का सच्चा आनंद नहीं आएगा, और आनंद नहीं आएगा तो मिथ्या ज्ञान बना ही रहेगा। जिस दिन उसकी वस्तु की विशेषता, अक्षय भाई, जिस दिन उस वस्तु की विशेषता समझ में आएगी तो सारी वस्तुएं अविशेष हो जाएंगी और ये जो है विशेष हो जाएगी। लेकिन अभी हमने सबको एक ही कैटेगरी में रखा है। भगवान भगवान सबका मालिक एक है। बोलो अध्यक्ष जी, सबका मालिक एक है। कौन है वो? कौन ऊपर वाला? छत पे कोई बैठा, देखिए आएगा, कोई छत पे बैठा है? सबका मालिक एक है। हे जीव, वह वास्तव में वह सिद्ध भगवान भी सबके मालिक नहीं है, वो अपने स्वयं के मालिक हैं और तुम अपने स्वयं के तुम मालिक हो। अच्छा भाई, तुम्हारा मालिक कौन है?
हमारा मालिक कोई दूसरा है, यही तो सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। और सबसे बड़ी मिथ्या धारणा के बेटे तो देखो, टेंशन नहीं करो, गर्मी लग रही है डोकरा को, कोई गर्मी नहीं लग रही। देखो जब दुकान पे बैठते तब नहीं गर्मी लगती है जीव। ये सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। सबका मालिक, मेरा मालिक दूसरा है, वह सबसे बड़ा है। और उसके पीछे में हाथ धो करके पड़ गया, इनकी कृपा मेरे ऊपर बरस जाए, यही मिथ्यात्व है। क्या हम क्या कर रहे हैं बताओ? संसार में भगवान को क्यों पूछते हो? मनीष भाई, तुम भगवान को क्यों पूछते हो? क्या उद्देश्य भगवान को पूजने का? स्वयं का कल्याण हो जाए। तो कैसे होगा वो कल्याण? कैसे होगी पापों की निर्जरा? नहीं, सही बोला ना, कैसे होगी पापों की निर्जरा? हे जीव, भगवान की थोड़ी कृपा बरस जाएगी, सत्य की नहीं? भगवान की थोड़ी कृपा बरसेगी, भगवान थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो जी भगवान प्रसन्न नहीं होगा तो हम दूसरे के यहाँ चले जाएंगे, सत्य कि नहीं? आशीष भाई, तुम कितने भगवानों के पास जाते हो? इनकी और भी तो अच्छे ने बताया था, एक वो मंदिर है हमारे यहाँ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी जाते होगे? जाते हैं? हाँ, पूछ रहे हूँ तो जाते कि नहीं जाते? कभी कभार, साल में 1-2 बार है। हे जीव, सबसे पहले देखो, संसार में सबसे बड़ी भटकन क्या है? आदमी को निर्णय ही नहीं है। सबसे पहले तुम भगवान को तो मान रहे, लेकिन क्या तुम्हारा भगवान का ऊपर निर्णय है? भगवान कौन होता है, कैसा होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये पता है क्या? एक मूर्ति बना करके हमने रख दी और सेठ जी ने बोल दिया, अध्यक्ष ने, जी भगवान है, तो सब आकर के उनको नमस्कार करने लगे, जी भगवान है, जी भगवान है, जी भगवान है। और उनको पत्थर को भगवान मान करके हम पूजते रहे। क्या उसकी विशेषताएं हमारे ज्ञान में आई? अक्षय के भाई, और जब तक विशेषताएं ज्ञान में नहीं आई तब तक सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और जब तक मनोज भाई सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक पापों की निर्जरा होने वाली भी नहीं है। देखो, गलत हो तो इनमार साहब से पूछ लेना वैसे क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि अभी हमें वस्तु की विशेषता का ही पता नहीं है, वस्तु के निर्णय का ही पता नहीं है, मुझे करना क्या है यही पता नहीं है। अभी तो मेरी मानसिकता में ऐसा बैठा है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस जाए। और इन भगवान को पूजते पूजते 10 साल हो गए, नहीं बरस रही कृपा। चलो दूसरे भगवान को पूज लेते, उनकी बरस जाएगी कम से कम। जीव, और संसार में जितने हम बड़े बड़े धर्मात्मा देखते हैं, यहाँ बेचारे समाज के ट्रस्टी बने हैं, और वहाँ दूसरे मंदिर में कृपा बरस रही थी तो वहाँ लाइन में लगे। यहाँ तो बोलते थे, देखो हम कहीं नहीं जाते, हम कहीं नहीं जाते, हम कुछ नहीं करते, कोई को नहीं पूछते, और वहाँ गए तो वहाँ कृपा बरसी तो वहाँ पे चले गए। हे जीव, समझ मेरी बात, भगवान की कृपा मेरे ऊपर अनंत काल से बरस रही है। मात्र किसकी कृपा नहीं बरस रही? तो मेरी कृपा मेरे ऊपर नहीं बरस रही।
भगवान तो दयालु है, भगवान कृपालु है, भगवान बनता ही वही है अक्षय भाई, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और अपना घर संसार छोड़ करके निकल जाता है, वह भगवान बनने की प्राथमिकता है। जिसके अंदर में स्वा का स्वार्थ लगा है वो भगवान होता ही नहीं है और वह भगवान बन सकता ही नहीं है। ये आदिनाथ भगवान अपना इतना बड़ा राज्य छोड़ करके क्यों गए? दादाजी सफेद धोती वाले तुम्हारे आदिनाथ है ना, मूल कौन है? चंद्र प्रभु है। तो चंद्र प्रभु भी तो कौन थे? शेर थे कि भिखारी थे? कौन थे? दादाजी, पूरे दादा का नाम क्या है? लक्ष्मी लाल जी। तुम्हारे यहाँ तो लक्ष्मी बरस रही ना, बोलो लक्ष्मी लाल जी। चंद्र प्रभु भगवान जो है गरीब घर के थे, अमीर घर के थे, कैसे घर के थे? नहीं पता। दिनेश भाई तुम बता दो, चंद्र प्रभु भगवान गरीब थे कि अमीर थे? नहीं पता है जीव। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, राजा थे, महाराजा थे, चक्रवर्ती थे, कोई के पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन हे जीव, उनको जब पता चला कि मैं यहाँ पर राज भोग रहा हूँ भगवान, और तो वह सब छोड़ करके और घर से निकल गए। किस लिए? तो अपना कल्याण, स्व और पर के कल्याण के उद्देश्य से। बस एक ही काम, मेरा कल्याण हो जाए और प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। तो जिसने प्राणी मात्र के, देखो तीर्थंकर तो वही बनता है जो सर्व जीवों का कल्याण चाहता है अंदर से, बाहर से नहीं। देखो बाहर से तो सब कहते हैं, लेकिन कहने से होता क्या है? अंदर से, उसके अंदर में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जब आती है तो वह तीर्थंकर बनता है। लेकिन जी डुकरिया देखो माला फेर रही है, डुकरिया दुर्गति होगी पक्का है, क्योंकि वो मिश्रण कर रही ना, तो ना तो वो उसको प्रवचन समझ में आ रहे हैं और ना माला में मन लग रहा है, तो दोनों काम से गई काम से, समझ रहे? तो जे भी गया वो भी गया। इसलिए डुकरिया थोड़े अच्छे से धर्म करा। कान दो भले हों लेकिन जीव एक ही है, ठीक है? 50 कान हो लेकिन जैसे अपन एक माइक लगा, 50 माइक लगा दो, लेकिन बोलने वाले कितने हैं? तो जब बोलने वाला एक है तो एक सा ही सुनाई देगा। कान दो भले हों लेकिन सुनने वाला कितने हैं? हाँ, समझो बात को। आदिनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर बनता कौन है? जो प्राणी मात्र की कल्याण की भावना भाता है वह तीर्थंकर बनता है। तो मनोज भाई तुम्हें बनना तीर्थंकर? मनोज बना दो। क्या है नाम ही है मनोज, बोलो मनीष, बोलो मनोज भाई। तीर्थंकर बनना है, कब बनोगे? प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जो भाता है, मेरे द्वारा किसी भी जीव का वध ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी भी जीव का अहित ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट ना हो जाए, ऐसी भावना अक्षय भाई जब अंदर से भाता है वह जीव कालांतर में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। लेकिन होनी चाहिए भावना अंदर से। अब दिनेश भाई यहाँ भगवान को सुनाते हैं सब जीवों से मैत्री भाव हो, और घर में जाकर के कूलर चलाते हैं। चलाते कि नहीं दिनेश भाई? नहीं, एसी अलग है, कूलर अलग है। कूलर में तो घोर हिंसा है।
कूलर में घोर हिंसा है। उस भरे पानी में असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं और वह जो नीचे मशीन लगी रहती ना ऊपर लाने वाली, उस मशीन के अंदर जाते हैं और कट कट करके और तुम्हें ठंडक प्रदान करते हैं। और फिर वहाँ ठंडे में बैठे बैठे दिनेश भाई बोलता है, सुखी रहें सब जीव जगत के। हे जीव, हे जीव, ये भावना तुम्हारी खोटी है अक्षय भाई, ये भावना खोटी है। तू जीवों को मार करके और स्वयं ठंडक ले रहा है और बोल रहा है कि सुखी रहें सब जीव जगत के, तो मात्र बाहर से ही बोल रहा है। जो बोल रहा है उसके अनुसार मेरा आचरण भी हो, शक्ति के अनुसार तो हो। पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, लेकिन हे जीव जितना हो सके कम से कम स्थूल रूप से तो कर। इन कूलरों का त्याग तो कर। कूलर में असंख्य जीव पड़ते हैं और मर जाते, बड़े बड़े लटे बिलबिलाते अंदर। और तुम्हारी क्या थोड़ी सी ठंडक मिल जाए तो थोड़ी सी ठंडक के पीछे असंख्यात जीवों को मार करके और बेचारा चैन से सो रहा है। और उन जीवों का तो देखो पहले, है दया, है दया, बोला जीवों के ऊपर है दया? नहीं महाराज, कह तो रहे हैं लेकिन दया नहीं है। और जिसकी दया होगी उसका हृदय जो है कांपने लगेगा। मुझे तो ठंडक मिल रही है लेकिन इन जीवों का क्या हो रहा है? इतने असंख्यात जीव पानी के मर रहे हैं, लेकिन ऐसी अंदर से भावना आनी चाहिए। आशीष भाई आती क्या नहीं? आशीष अच्छा है। आशीष भाई बोलो ना, आती है दया? क्यों? हे जीव, ते तुम्हारा तो थोड़ा पसीना ही सूखा है, लेकिन उन जीवों के तो प्राण ही सूख गए। जो उसमें जीव थे उनके तो प्राण ही सूख गए और उसको दया नहीं आ रही है। और फिर बोल रहा है कि मैं जो हूँ धर्मात्मा हूँ और भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस जाए। हे जीव, भगवान कृपा बरसाने के लिए तत्पर है। भगवान ने कृपा बरसाने के लिए ही संसार छोड़ा है, घर परिवार छोड़ा है। प्राणी मात्र के हित के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से ही भगवान अपना राजपाट छोड़ करके और संसार में निकल गए, भटक रहे 6-6 महीने तक। और वह कृपा निरंतर बरसा रहे। लेकिन कृपा बरस रही है, लेकिन पात्र तो होना चाहिए। क्या अक्षय भाई, पानी झमाझम बरस रहा है, पानी झमाझम बरस रहा है, लेकिन भरने के लिए पात्र तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी नहीं बरस रहा, खूब बरस रहा पानी, खूब बरसा पानी। जिसके पास पात्र था उसका पात्र भर गया, और जिसके पास पात्र ही नहीं बेचारे और बोल रहा भगवान पानी नहीं बरसा, कम बरसा, ऐसा है वैसा है, तो तू भगवान को ही दोष दे रहा है। भगवान तो कृपा बरसाने के लिए तत्पर है, लेकिन तू पात्र होना चाहिए। तेरी कृपा स्वयं के ऊपर है कि नहीं? बोलो अक्षय की भाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर है कि नहीं? मेरी कृपा मेरे ऊपर हो। तुम अपनी ऊपर जितनी कृपा करोगे
उतना तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा करेगा। और तुम अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे और भगवान के ऊपर उसे बैठे रहोगे तो 3 काल में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अपने ऊपर कृपा करो, दूसरे के ऊपर नहीं। महाराज अपने ऊपर तो करते ही, हम तो पंखा चलाते, कूलर चलाते, एसी चलाते, अच्छी बढ़िया अपने ऊपर ही तो कृपा कर रहे जीव। यह अपने ऊपर की हुई कृपा नहीं है। तो अपने ऊपर कृपा कैसे करनी है आगे बताएंगे। अपने ऊपर जितनी कृपा करोगे भगवान तुम्हारे ऊपर उतनी कृपा करेगा। और अपने ऊपर कैसे करना है देखेंगे आगे। बोले शांतिनाथ भगवान की।